Good morning students. Today we will do class 5 EVS lesson 19 A seed tells a farmer story. ये लेसन जो है कल्टीवेशन से रिलेटेड है। इसमें एक बीज के माध्यम से सीड के माध्यम से बताया गया है कि पुराने टाइम में कल्टीवेशन के मेथड्स क्या थे, इस टाइम में कल्टीवेशन के मेथड्स क्या हैं, उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस आया और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मीन्स इंटरनल क्वेश्चन आंसर जो आपके लेसन से ही लिए गए हैं, जो आपको बताते हैं लेसन के बारे में, थ्रू आउट स्टडी करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू टारगेट लर्निंग आउटकम्स। विथ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। इससे अलग अलग सीड्स के बारे में पता लगेगा। जर्नी ऑफ सीड, इससे सीड की जर्नी के बारे में पता लगेगा, यानी कि पहले वो सीड था और सीड से वो प्लांट किस तरह से बना और प्लांट से फिर वो सीड किस तरह से बना। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कल्टीवेशन। ट्रेडिशनल यानी पुराने समय में किस तरह से कल्टीवेशन की जाती थी, फसल उगाई जाती थी और अब जो है आधुनिक तकनीक क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स। पुराने टाइम में कल्टीवेशन के क्या क्या इक्विपमेंट्स थे, कौन से औजार, जैसे बैलों से खेती की जाती थी, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में ट्रैक्टर से, कंपेन से, ठीक है, इस तरह से खेती की जाती है। फर्स्ट है इसके अंदर आइडेंटिफाई दीज सीड्स। आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं, पिक्चर्स में जो है आपको अलग अलग जो है ये दिखाया गया है। फर्स्ट जो है ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉर्न। मक्की जो आप खाते हो ना, पॉपकॉर्न्स खाते हो, वो है ये, दिस इज कॉर्न या मेज। सेकेंड इज रागी, इसको क्या कहते हैं हम, रागी। थर्ड इज व्हीट, ये क्या है, गेहूँ जिसकी हम चपाती बनाते हैं। दिस इज बाजरा और मिलेट, ठीक है, बाजरे की रोटी सर्दियों में जो है हमारे हरियाणा की तो बाजरे की रोटी, बाजरे की राबड़ो जो है ये कहलाई भी जाती है। दिस इज़ जवार, ठीक है, जवार की भी रोटी बनाई जाती है, इससे बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन सत्तू बनाया जाता है। दिस इज़ राइस, ये क्या है, राइस है, ठीक है। तो इन्हें हमें पहचान करके इनका नेम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैच द कॉलम। हमें जो है कॉलम मैच करने हैं। इसके अंदर जो है क्वेश्चन आंसर जो है आपको दिए गए हैं। फर्स्ट इज ऊंधिया। ऊंधिया जो है कहाँ पर बनाया जाता है, चरखा, अर्थवॉर्म, मोर्टर, पेस्टल। ऊंधिया, ऊंधिया जो है एक टाइप का क्या है, स्टू है, तो लिखेंगे हम इसको अ काइंड ऑफ स्टू। सेकेंड इज चरखा। कॉटन इज स्पन टू मेक क्लॉथ। चरखे के अंदर क्या, कॉटन को स्पन किया जाता है ताकि कपड़ा बनाया जा सके। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म केचुए जो होते हैं। दिस इज़ फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे सॉइल लिखा हुआ है तो सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं, ये मिट्टी को नरम बना देते हैं जिससे फसल उगाने में सहायता मिलती है, जड़ें सीधी नीचे चली जाती हैं। मोटर, मोटर हम किसे बोलते हैं, ओखली को, जिसके अंदर अनाज को कूटा जाता है। पेस्टल, पेस्टल जो आपका होता है, मूसली होती है जिससे अनाज को कूटते हैं। मोटर नीचे वाला पीस होता है और पेस्टल ऊपर वाला पीस होता है, ओखली और मूसली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हैं, ये हमें बताना है। फार्मर्स ग्रो सेम ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स इन ऑल सीजन्स, दिस इज़ फॉल्स। फार्मर जो है सेम तरह की जो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स इस सीज़न में नहीं उगाते बच्चों, अलग अलग तरह की वो जो है उगाते हैं, तो इसीलिए क्या है, फॉल्स है। द कैनाल वाटर वाज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप। जो नहर का पानी होता है वो नई फसल के लिए इतना सही नहीं होता, दैट इज़ ट्रू। कैनाल, नहरों का पानी ही दिया जाता है, ज़मीन से अब कम निकलता है। हसमुख यूज इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। हसमुख भाई जो है वाटर के लिए, पानी के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते थे, दैट इज़ ट्रू, आधुनिक तकनीक का यूज़ करते थे। क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टेबल वर्ड्स। हमें जो है स्टेबल वर्ड्स से जो है क्वेश्चन आंसर फिल करने हैं। दामजी भाई मेड ए स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर सीड्स। दामजी भाई ने जो है एक वुडन बॉक्स बनाया हुआ था ताकि उसके अंदर क्या स्टोर कर सके, वो सीड को, बीजों को स्टोर कर सकें। नीम लीव्स प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम इंसेक्ट्स।
नीम की जो पत्ती होती हैं वो सीड को कहाँ से बचाती हैं, कीड़े मकोड़ों से बचा देती हैं। अ डैश कुड डू इन ए डे व्हाट द बुलॉक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू, कि बैलों से जो काम जो है कई दिनों में किया जाता है वो डैश से एक ही दिन में किया जाता है, दैट इज़ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर एक ही काम को जो है वो जल्दी कर देता है, जबकि बैल जो है उसे कई दिन लेते हैं। व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम्स ड्राई द डैश लीव्स बेंड एंड बिकम लिम्प। जब मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है वो सूख जाती है तो उससे पेड़ पौधों की पत्तियां भी क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं और नीचे की तरफ झुक जाती हैं और गिरने लग जाती हैं। तो कॉटन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आर रोटीज मेड इन योर होम, फ्रॉम विच ग्रेन आर दे मेड। क्या आपके घर में रोटी बनाई जाती है, किस अनाज से वो बनाई जाती है। सभी के घर में बनती है बच्चों रोटी, तो ज़्यादातर हमारे हरियाणा में व्हीट फ्लोर से ही बनती है। तो हम लिखेंगे येस, रोटीज आर मेड इन माई होम, दे आर मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। इन योर हाउस व्हाट इज़ डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स। आपके घर में ग्रेन्स को और दालों को जो है कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। मेरे घर में ग्रेन्स को और दालों को नीम की पत्तियाँ टाइट कंटेनर में रख के उनमें दालों को और अनाज को स्टोर किया जाता है। वट इज़ ए कैनाल, नहर का क्या है। हाउ डज़ इट हेल्प इन फार्मिंग, ये फार्मिंग में किस तरह सहायता करती है। ए कैनाल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम फार अवे, एक जो नहर होती है दूर से पानी को लाती है। वेयर ए डैम हैड बीन बिल्ड ऑन ए बिग रिवर, जहाँ एक बड़ी नदी पर एक बड़ा डैम बनाया गया हो वहाँ से पानी लाती है। इट हेल्प्स फार्मर्स टू इरीगेट फील्ड्स, इससे जो है फार्मर्स को सहायता मिलती है फसलों को पानी देने में, सिंचाई करने में। इरीगेशन सिंचाई, IRRIGATE इरीगेट। वाई वाज हसमुख फोर्स टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र, बच्चे यहाँ पे BUY आएगा, बाय खरीदना। हसमुख भाई को जो है महंगे जो है फर्टिलाइज़र खाद क्यों खरीदनी पड़ी। विदाउट काउज एंड बुफेलो, क्योंकि उसके पास गाँव बुफेलो नहीं थी तो ना उसको काउ डंग मिलता था जिससे फर्टिलाइज़र बनाया जा सके, इसीलिए हसमुख भाई को क्या करना पड़ा, महंगा फर्टिलाइज़र खरीदना पड़ा। नेक्स्ट इज़ व्हाट इफेक्ट द सॉइल बैडली, सोइल को जो है क्या चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स अफेक्ट्स द सोइल बैडली, एक ही फसल को बार बार उगाना और उस पर बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करना, उससे क्या होता है, सॉइल जो है ख़राब हो जाती है। हाउ डज क्रोटन प्लांट्स हेल्प इन फार्मिंग, क्रोटन प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह से फार्मिंग में हेल्प करते हैं। क्रोटन प्लांट्स यानी कि जो पेड़ पौधे जो है पानी में गला सड़ा दिए जाते हैं, उससे क्या होता है, पत्तियाँ जो हैं नीचे की तरफ चली जाती हैं और ये जो है सूख जाती हैं जब सॉइल सूखती है, और उसके बाद ये खाद का काम करती है। दिस सिग्नल टेल्स फार्मर्स विच पार्ट ऑफ हिज फार्म नीड्स टू बी वाटर्ड, क्रोटन प्लांट जब सूख जाते हैं, ऊपर की तरफ सूखते हैं और नीचे की तरफ बेंड होने लगते हैं, तो इससे फार्मर को पता लग जाता है कि कहाँ पे उसके खेत को पानी की ज़रूरत है। व्हाट इज़ कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या है, खाद क्या है। हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, या किस तरह से बनाई जाती है। कंपोस्ट इज़ ए नेचुरल फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट जो है एक प्राकृतिक खाद है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पुटिंग गार्डन वेस्ट, ड्राइड लीव्स, किचन वेस्ट, peels of vegetables and fruits and leftover food and earthworms in a pit, इसके लिए जो गार्डन का वेस्ट होता है जैसे सूखी हुई पत्तियाँ, या किचन का वेस्ट होता है जैसे हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो है उनको जो है छीलते हैं तो उनका जो पील ऑफ होता है छिलका, और जो हमारा भोजन बच जाता है उन सबको इकट्ठा करके अर्थवॉर्म के साथ एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, और 15-20 दिन के बाद जब उसे खोला जाता है तो वो क्या बन जाती है, कंपोस्ट बन जाती है। व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है, ए प्रोसेस और मेथड इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी, कोई प्रोसेस या मेथड टेक्नोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल मेकिंग डो फ्रॉम ड्राई आटा इज़ ए टेक्नोलॉजी, अ स्पेशल प्रोसेस, एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं हम, सूखे आटे से आटे को गूंद देते हैं तो वो क्या बन जाती है, टेक्नोलॉजी। गिव रीज़न वाई, बाजरा एंड ज्वार वर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड, बाजरा और ज्वार जो है आजकल लोग कम खाते हैं, भूल चुके हैं, क्यों।
Bajra and jowar were forgotten and dismissed because people found that only one or two crops like wheat and cotton got better price in the market. क्योंकि आज लोगों को ये लगता है कि वीट और कॉटन अगर हम उगाएंगे, गेहूं और कपास, तो उससे हमें ज़्यादा पैसा मार्केट में मिलेगा, इसीलिए लोगों ने उसे उगाना बंद कर दिया है और वे केवल गेहूं, वीट और कॉटन ही उगाना पसंद करते हैं। टेस्ट ऑफ फूड इज़ डिफरेंट फ्रॉम पास्ट, वाई? खाने का स्वाद जो है पहले ज़माने से जो है बिल्कुल अलग है, क्यों? द टेस्ट ऑफ फूड इज़ डिफरेंट फ्रॉम पास्ट बिकॉज द सीड्स हैव चेंज्ड, क्योंकि बीज क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, इसीलिए जो है अनाज जो है पुराने ज़माने से अलग हो गया है और इसी वजह से भोजन का स्वाद अलग हो गया है। कॉटन प्राइसेस आर नॉट एज हाई एज बिफोर, कॉटन के प्राइसेस पहले की तरह हाई नहीं हैं, क्योंकि अब सभी लोग कॉटन उगाने लग गए हैं, तो इसीलिए कॉटन के प्राइसेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मार्केट में सप्लाई होगी उससे क्या हो जाएगा, प्राइस कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज दामजी भाई सन हसमुख चूज टू बिकम ए फार्मर लाइक हिज फादर। हसमुख सन परेश इज नॉट ए फार्मर बट ए ट्रक ड्राइवर। वाई वुड ही हैव डन सो? हसमुख जो था अपने पिता की तरह एक फार्मर था, लेकिन हसमुख का जो बेटा था परेश, वो फार्मर नहीं था, वो ट्रक को चलाने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? परेश चूज टू बिकम ए ट्रक ड्राइवर इंस्टेंट ऑफ बीइंग ए फार्मर बिकॉज ऑफ दिस प्रोबेबल रीज़न। परेश वॉज एजुकेटेड, परेश जो है पढ़ा लिखा था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अर्न लिविंग बाय फार्मिंग अलोन, केवल खेती से अपनी जीविका कमाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। बैंक लोन्स हैड टू बी रीपेड, उसके फादर ने जो बैंक लोन लिया था उसे भी वापस करना था, इसीलिए उसे खेती छोड़कर ट्रक ड्राइवरी करनी पड़ी। अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड सोइल्स बेस्ट फ्रेंड, वाई? अर्थवॉर्म जो है मिट्टी के बेस्ट फ्रेंड कहे जाते हैं, किसानों के बेस्ट फ्रेंड कहे जाते हैं, क्यों? अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड सोइल्स बेस्ट फ्रेंड because of following reason. Earthworms keep digging underneath to make tunnels. जो अर्थवॉर्म होते हैं मिट्टी के अंदर खुदाई करते रहते हैं और छोटी छोटी टनल्स बना देते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और नरम हो जाती है। दिस वे एयर एंड वाटर कैन ईजिली गेट इनटू द सॉइल, जिससे पानी और हवा भूमि के अंदर आसानी से चली जाती है। दे ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट, वो क्या खाते हैं, जो पत्तियाँ सूखी होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं। एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टिलाइजर्स इन द सॉयल, और जो उनकी ड्रॉपिंग और वेस्ट निकलता है अर्थवॉर्म के पेट से, वो क्या करता है, सॉइल को फर्टिलाइज करता है। आइडेंटिफिकेशन, नेम द फॉलोइंग थिंग्स यूज्ड इन फार्मिंग। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको दिए गए हैं बच्चों, इवैल्यूएशन है, इनके आपको नाम लिखने हैं। फर्स्ट सेकंड तो सबको पहचान आ रहा होगा, थर्ड भी फोर्थ भी घरों में यूज़ करते हैं। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, दामजी भाई ग्रू मिलेट्स इन हिज लैंड, अपने खेत पे वो मिलेट्स उगाता था। हिज सन हसमुख एडोप्टेड मॉडर्न मेथड्स इन फार्मिंग, दामजी भाई के बेटे हसमुख ने जो है मॉडर्न मेथड्स का ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ किया, दामजी भाई ने बुलक्स का यूज़ किया। लेकिन जो दामजी भाई का ग्रैंडसन था परेश, वो फार्मिंग नहीं करना चाहता था, उसने फार्मिंग को छोड़ दिया और ट्रक ड्राइवर बन गया, वो शहर की तरफ चला गया। इज इट ए प्रोग्रेस, क्या ये प्रगति है? आपको क्या लगता है ये प्रगति है? आपको इसका कारण लिखना है। ठीक है, ये लेसन के इंटरनल क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।